हे गाइस, दिस इज पार्कर प्रसाद, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये है एक डिफरेंशिएटिव वीडियो जिसमें हम दो एग्ज़ाम जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम हैं आइल्स की फील्ड में या फिर इंग्लिश की फील्ड में ही, ESL मतलब इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज की फील्ड में, उनके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो वो दो एग्ज़ाम जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टॉयफल और आइल्स। और एक क्वेश्चन इन दोनों एग्ज़ाम के रिलेटेड जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रिवॉल्व रहता है उसका हम आंसर कर रहे होंगे कि कौन सा एग्ज़ाम इन दोनों में से बहुत ज़्यादा बढ़िया है अपीयर होने के लिए और उस पर काम करके उनको बाहर आप फॉरेन कंट्रीज में हायर एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइज, टॉयफल एग्ज़ाम के बारे में अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टॉयफल एग्ज़ाम की सबसे पहले तो डेफिनेशन फुल फॉर्म क्या रहती है? इट इज़ अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन रहती है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो आइल्स एग्ज़ाम की तरह टॉयफल एग्ज़ाम के भी 4 ही सेक्शंस रहते हैं, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपको इन सभी चीज़ों के आधार पर असेस किया जाएगा कि आप कितना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बैंड डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊं कि आपके जितने बैंड हैं उनका क्या मतलब है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, तो हम उस पर एक सेपरेटली वीडियो बना देंगे। तो जो टॉयफल एग्ज़ाम रहता है इसमें आपको 3 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 3.5 घंटे आपको दिए जाएंगे आपका पेपर क्लियर करने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। उसके बाद इसके हर एक सेक्शन के 30 मार्क्स का क्वेश्चन 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव वाइज, सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ठीक है। द मेन बॉडी, जैसे आइल्स की एक मेन बॉडी है, जैसे उसकी 3 मेन बॉडीज उस पर काम करती हैं, BC, IDP और एक आइल्स खुद। तो इसकी भी एक ऐसी ही मेन बॉडी रहती है, ETS, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, जो इसके ऊपर काम करती है, ठीक है। इसका जो मार्किंग क्राइटेरिया रहता है वो आइल्स से टोटली अलग रहता है। बेसिकली आइल्स में आप 0 to 9 बैंड्स के अंदर असेस किए जाते हो, लेकिन टॉयफल एग्ज़ाम में आपका मार्किंग क्राइटेरिया 0 to 120 रहता है। और जो इसके बुक करने की फ़ीस रहती है, जैसे आइल्स की बुक करने की फ़ीस 14,500 रहती है मे बी, या फिर 13,500 रहती है, लेकिन इसकी जो फ़ीस रहती है वो थोड़ी वेरी होती रहती है। तो इसके टॉयफल एग्ज़ाम के 2 पैटर्न्स रहते हैं, IBT एंड PBT। फीस स्ट्रक्चर ऑफ बोथ पैटर्न जो रहता है वो वेरी करता है, जिससे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी वही आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप उस पर विजिट करके वहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। तो एक इसके IBT की फ़ीस रहती है 11,468 इंडियन रुपीज़ टू 17,919 रुपीज़, और PBT की फ़ीस फिक्स रहती है, दैट इज़ 12,901 रुपीज़। और उसके बाद क्या आपके पास इसका वो प्लस पॉइंट रहता है कि आपको टॉयफल एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहिए। तो अराउंड 4,500 प्लस इसके सेंटर्स हैं टॉयफल एग्जामिनेशन के, ठीक है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, और अराउंड 9,000 प्लस यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ये एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। वो सारी यूनिवर्सिटीज़ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल रहेंगी अगर आप ये एग्ज़ाम को करते हो क्रैक। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज़ आपका जैसे आइल्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपको हायर एजुकेशन आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका हायर एजुकेशन अगर क्लियर है तो आपको एक अच्छा मिल सकता है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप आराम से इसके लिए अपीयर हो सकते हो। बाकी EBT ने इसका कोई एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आप इसके इन दोनों एग्ज़ाम के साथ ट्यून्ड रहने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो जो IBT एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा था कि इसका फ़ीस इतना रहता है, वेरी करता है इसका फ़ीस। तो ये भी आइल्स अपने जैसे आइल्स इंडिकेटर टेस्ट मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, वैसे ही ये वाला एग्ज़ाम का भी एक होम बेस्ड एडिशन रहता है। तो वो होम बेस्ड एडिशन को कहते हैं IBT कोविड-19 के दौरान ही लॉन्च किया गया है, एंड ये उन कंट्रीज़ जो हाईली अफेक्टेड हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, उन कंट्रीज़ में बैठे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए टॉयफल ने
ये वाला एग्ज़ाम मोड लॉन्च किया है। तो आप कैसे इसको बुक कर सकते हो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। आराम से जाओ, अगर आप टॉयफल की प्रेपरेशन कर रहे हो तो बताओ वहाँ पे जाके, एंड वहाँ से आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इसका एक सेपरेट वीडियो अगर आप चाहते हो कि हम बनाएं कि कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है 2021 में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। वी विल बी वेरी हैप्पी टू मेक द वीडियो फॉर यू ऑन दिस कंटेंट, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करता रहता है, दैट इज़ आइल्स वर्सेस टॉयफल, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बढ़िया एग्ज़ाम रहेगा। तो अगर आप हमारे नज़रिए से देखो, अगर हम एज अ क्रैक आइल्स जो हमने वेबसाइट बनाई है या जो हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसके ज़रिए अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, वैसे तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पूरा डिटेल्ड आंसर आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन एक ओवरव्यू बताऊं तो क्रैक आइल्स या फिर मैं खुद आइल्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बच्चों को। या फिर चाहे आप एसेंट की बात करो तो आप ब्रिटिश या अमेरिकन दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन टॉयफल में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, प्लस इसका टाइम पीरियड जो आप जिसमें आपको पेपर क्लियर करना है 3 आवर्स 30 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा रहता है। वहीं आइल्स में आपको 2 आवर्स 25 या 30 अप्रॉक्स मिनट्स में कंप्लीट करने को मिल जाएगा पेपर। प्लस थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे मैंने बताया लैंग्वेज में भी रहती है कि आप ब्रिटिश अमेरिकन दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी सारी वेरिएशंस जो आइल्स में आपको मिलती हैं वो टॉयफल में नहीं मिलती, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ही मिलेंगे जिसको आपको क्लियर करना रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको तो हमारी फर्स्ट चॉइस आइल्स ही रहती है, इसके बैंड स्कोर की वजह से भी और इसके काफ़ी सारे मार्किंग क्राइटेरियाज की वजह से भी, और टॉयफल के ड्रॉबैक्स को ओवरकम भी करती हैं वो सारी चीज़ें। तो अगर आप चाहते हो कि लाइक आप टॉयफल और आइल्स में से कुछ चुनो तो वी विल ऑब्वियसली गो फॉर आइल्स एग्ज़ाम, लेकिन आपका अगर मन है टॉयफल को क्रैक करने का, क्लियर करने का, तो टॉयफल ऑल्सो एक अच्छी ऑप्शन है फॉरेन में जाके अपनी हायर एजुकेशन को स्टार्ट करने की। आइल्स एक और आपके लिए लाइक अच्छी चीज़ लाती है, वो है कि आइल्स बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कॉलेजेस में एक्सेप्ट होती है, लेकिन टॉयफल कम वैरायटी ऑफ कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होती है अब्रॉड में। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट रहता है अगर आप आइल्स के लिए या फिर टॉयफल के लिए अपीयर होना चाहते हो। सो ये था एक कंप्लीट वीडियो ऑन आइल्स वर्सेस टॉयफल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो पूछे गए कई प्रश्न जो हैं वीडियो में उनका आप उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम उनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। थैंक्स अ लॉट।